हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए, अपन का आज चलना है, नया चैप्टर चालू होगा आज। ठीक है ना? ठीक है। रीजनिंग का नया चैप्टर चालू होगा आज अपन का। ठीक है। वर्बल रीजनिंग चल रहा था अपन का। ठीक है। आज चलेगा शब्द संरचना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना? वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना? आज ये चैप्टर चालू होगा। ठीक है। आज पार्ट नंबर फर्स्ट चालू होगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। ठंड बहुत पड़ती है, देखो दोस्तों, संभाल के रहना, पढ़ाई अच्छी अपन करते रहना। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न है। ठीक है ना? आपको देखना है इसमें कि मतलब एक आपको शब्द दे दिया जाएगा। ठीक है ना? उसमें से आपको देखना है कौन इसमें है कि नहीं है। ठीक है ना? उसमें देखो क्या देखिए, भाषा, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द को चुनना है आपको कि जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? यह लिखा है आपका FLAMBOYANT। इसमें छांटिए आप किस शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताइए, जो विकल्प दिए हैं इनमें आपको छांटना है कौन सा शब्द बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। बताइए जल्दी से, आपको बताना है नहीं बनाया जा सकता है। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है इसमें? देखो इसमें दिया है, देखो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? जो शब्द दिया है इसमें उस अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? एल एल दिया है, इसमें दिया है एल। ठीक है ना? ये वाले विकल्प में पहले विकल्प चेक कर रहे हैं अपन। ये देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये विकल्प से सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? बगैर ऑप्शन के ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इसका। ठीक है। देखो एल एल दिया है यहाँ पे, तो एल भी दिया है यहाँ पे। ए कितनी बार है, ए। एम एम। बी 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 दिया है कहीं पे, बी बी ये दिया है ना बी यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये बन रहा है अपन का। वह क्या पूछ रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। आपको ढूंढना है नहीं इस ये अच्छा शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन रहा है आपका। ठीक है ना? बी बी दिया है, ओ दिया है, यू कहीं दिख रहा है आपका, नहीं दिख रहा है ना, तो यू नहीं दिया है यहाँ पे। टी, तो आपका ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना? बी ओ यू टी नहीं बनाया जा सकता है। बाकी शब्द शब्द बन रहा है ना। एम देखो है, एम भी है, ओ भी है, यहाँ पे देखो ए भी है, एन भी है, बी भी है, ओ है, और ए है, टी भी है। तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। यू नहीं कहीं दिख रहा है ना। ये शब्द अक्षर में कहाँ दिख रहा है, यू नहीं दिख रहा है ना, तो ये शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। तो चलिए इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको इसी तरह इसमें भी बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इसमें। ठीक है। आपको ढूंढना है इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। ये दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? ये दिया है, तो आपको ढूंढना है इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द को चुनना है जो आपको उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? ये वही है। ठीक है ना? तो बताइए इसमें कौन सा शब्द नहीं बन सकता है इसमें, जल्दी से बताइए दोस्तों। और देखो वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल को और आगे बढ़ाइए, है ना। देखो रीजनिंग जैसे ही ख़त्म होगी वैसे हम आपको प्रैक्टिस चालू करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट 1 2 3 ऐसा चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो अभी तो बहुत सारा बचा है कुछ करवाने के लिए। ठीक है।
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या लिखा है, टी टी एक बार है, ठीक है, आर भी है, आर भी दिख रहा है अपन को, यू है, यू भी दिख रहा है अपन को, ये भी लिखा है यू, एस एस भी लिखा है, टी दो बार है, टी दो बार लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। टी टी यू यू दिख रहा है, टी आई फिर ओ एन ये भी दिख रहा है अपन को, यही शब्द बनाया जा सकता है। आपको ढूंढना कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता है। डी डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, आई एस टी यू फिर आर आर दिख रहा है, आर फिर बी, तो आपका ये राइट आंसर होगा ना। ये तीनों शब्द बन रहे हैं तो डी आपका नहीं बनता होगा, ठीक है ना। देखो चेक भी कर लेते हैं अपन, एस, ठीक है ना, एस एस दिया है यहाँ पे, आई आई भी दिया है, टी टी भी यहाँ पे दिया है ना, यू यू भी दिया है, ए कहीं देख रहा है आपको, नहीं दिया है ना ए, तो ये शब्द नहीं बन सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। ए कहीं भी शब्द में नहीं दिख रहा है, तो ए यहाँ पे लिखा है, तो ये शब्द नहीं बन सकता है, ठीक है ना। जो शब्द इसमें दिए हों वही शब्द अगर मेल जोल कर रहे हैं तो बन रहे हैं, नहीं खा रहा है मेल तो आपका शब्द नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, चलिए दिख रहा है आपको दोस्तों, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिख रहा है आपको देखना है इसमें, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी अपन क्या कर रहे थे, नहीं बनाया जा सकता है, अब क्या करना है आपको, प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये आपका दिया है, इनमें से आपको ढूंढना कौन सा शब्द इसमें से बन सकता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो कौन सा शब्द बन सकता है इसमें, पी पी दिया है, ए भी दिया है, एम नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आर दिया है, ई भी दिया है, पी भी दिया है पी कहीं, हाँ दिया है। ई देखो दो बार यहाँ पे लिखा है, ई दो बार नहीं एक ही बार है ई, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इसी तरह तीसरे को भी चेक करेंगे, पी दिया है, ए फिर आर फिर टी फिर आई, ठीक है ना, टी दो बार दे दिया यहाँ पे, तो टी दो बार नहीं लिखा है ना, एक बार लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो पी देखो दिया है यहाँ पे, पी भी लिखा है, ए भी दिया एक बार, ए भी लिखा है यहाँ पे, आर डबल लिखा है, तो आर देखो दो बार दिया है यहाँ पे, आर लिखा है, दो बार लिखा है ना आप आर, ठीक है, ओ भी लिखा है, टी भी लिखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको इसी तरह इसको भी देख बनाना है, ठीक है ना। उस विकल्प को चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आपको उस विकल्प को चुनना जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका वो दिया है क्वेश्चन, बताइए INSTRUMENTALIST, बताइए ये शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चौथे प्रश्न का आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये विकल्प दिए हैं ABCD, चलिए चेक करते हैं अपन। आई भी दिया है, NSTRU, सी कहीं दिख रहा है आपको, सी नहीं दिख रहा है, तो ये शब्द नहीं बन सकता है, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह बी के चेक करते हैं अपन, टी भी दिया है, ए दिख रहा है कहीं आपको, ए दिख रहा है यहाँ पे, ए भी लिखा है, LIS एम भी है, ए कितनी बार आ गया, दो बार है, तो एम ए कितनी बार यहाँ पे दिख रहा है, एक बार, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, ठीक है ना। इसी तरह सी को चेक करते हैं, ठीक है, ई दिख रहा है यहाँ पे, एन भी है, टी भी है, आर, ठीक है ना, आर कहाँ पे है, ये भी लिखा है आर, यू भी लिखा है, एस टी, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये मेल खा रहा है आपको। इसी तरह डी को भी चेक कर सकते हैं अपन। एम दिया है, ई भी दिया है, टी भी दिया है, आर ई डबल दिया है। ई डबल नहीं है, ई एक ही बार लिखा है यहाँ पे 2 बार लिख दिया है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डी भी गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन से चेक सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो जल्दी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वर्णमाला में ए बी सी डी लिखी है, ए से जेड तक। ठीक है ना, वर्णमाला में ए से जेड तक ए बी सी डी लिखी है। में 20, 1, 7, 5 स्थान पर जो वर्ण है उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। जो शब्द दिए हैं, वर्ण दिए हैं, उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। उस शब्द का दूसरा वर्ण ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना, उस शब्द का दूसरा वर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 5वें प्रश्न का। बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। आपको उस शब्द का दूसरा वर्ण ज्ञात करना है, तो दूसरा वर्ण ज्ञात कीजिए जल्दी से। क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। चलिए देखिए, 5 सेकंड आपके खत्म हो गए। देखिए 20 दिया है यहाँ पे 20। ठीक है ना, 20 किसका ये कोड है? टी का। टी कितने नंबर पे आता है? 20 पे। ए आपसे क्या पूछ रहा है? उस शब्द का दूसरा वर्ण ज्ञात करना है। इस शब्द का आपको दूसरा वर्ण ज्ञात करना है, तो दूसरा ए है 1 कितने नंबर? 1 किसका कोड है? ए का। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ए। ठीक है, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करें। ठीक है ना, आपको क्या करना है? देखो, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं। ठीक है ना, अव्यवस्थित जो शब्द अक्षर हैं उनको पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाना पहले। ठीक है ना, और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करना है। ठीक है, जो दिए हैं आपको, एक सार्थक शब्द बनाना है, इनमें से जो एक अलग है उसका आपका चयन करना है। ठीक है ना, जो अलग दिया है शब्द इनमें से उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो बताइए, ये विकल्प दिए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। बताइए, ये क्वेश्चन है आपके, बताइए इनमें से। बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। देखिए ये क्या लिखा है, इसको क्या बना सकते हैं अपन? मंडे। मंडे बन रहा है ना, MON DAY, DAY, MON DAY बन गया ना मंडे। इसके बाद देखो इसमें दूसरे से क्या बन रहा है अपन का? दूसरे का क्या बन रहा है? ट्यूजडे। ट्यूजडे की स्पेलिंग क्या होती है? TUESDAY। ठीक है ना, मंडे बन गया, ट्यूजडे बन गया। ठीक है, इसी तरह इसमें तीसरे को भी चेक करते हैं, फ्राइडे। यहाँ पे फ्राइडे बन रहा है ना, तीसरे का देखो चेक करते हैं अपन। FR दिया है, FRIDAY। ठीक है ना, फ्राइडे हो गया। चौथे पे देखो क्या बन रहा है? हॉलीडे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, HOLIDAY। ठीक है ना, हॉलीडे। तो ये जो हैं तीन जो दिए हैं विकल्प, ये सप्ताहों के नाम हैं। ये सबसे अलग है चौथा। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ये सप्ताहों के नाम दिए हैं, मंडे, ट्यूजडे, फ्राइडे, हॉलीडे सबसे अलग है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर आपको क्या चुनना था? फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करना है। जो सबसे अलग है उनको उसका चयन करना है। तो सबसे अलग कौन सा है? चौथा। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है ना, नीचे दिए गए ये शब्द है ये। ठीक है ना,
विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि आपको कि जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। व्यवस्थित करिए जल्दी से कि एक आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। बनाइए जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7वें प्रश्न का। ये विकल्प दिए हैं आपको A B C D। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। कौन सा शब्द बन रहा है अर्थपूर्ण शब्द? आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कौन सा बन रहा है यहाँ पे बताइए जल्दी से, ठीक है ना। गीता, गीता की स्पेलिंग क्या होती है? गीता, यहाँ तो गीता नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है? मैंगनेट की स्पेलिंग क्या होती है? मैंगनेट बन रहा है ना, MAGNET, मैंगनेट बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा शब्द बन रहा है? एक अर्थपूर्ण शब्द मैंगनेट, MAGNET, ठीक है ना, मैग्नेट NET, ठीक है ना। ये शब्द बन रहा है आपका, ठीक है। तो M कितने नंबर पर है? 6 पर। A कितने पर है? 3 पर। और G कितने पर है? 1 पर, ठीक है ना। N कितने पर दिए यहाँ पर? 5 पर। और E कितने पर दिए? 4 पर। और इसके बाद क्या दिया? T, तो T कितने पर है? 2 पर। तो 63 15 42, 63 15 42 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 63 15 42, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी से। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आपको उस विकल्प को चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये दिया है आपको, ठीक है। इनमें से आपको छांटना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इनमें से, ठीक है ना। ये विकल्प है आपके। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पे? टी भी दिया है। ई कितने बार दिया है यहाँ पे? ई 2 बार दिया है यहाँ पे बल्कि यहाँ पे ई 1 बार दिया है, ठीक है ना क्वेश्चन पे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा, ठीक है। इसी तरह बी का चेक करते हैं। टी 2 बार देखो यहाँ पे दिया है, तो बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है आपका। इसी तरह इसको सी का चेक करते हैं। एम दिया है 1 बार, ओ 1 बार दिया है, यू भी दिया है, एन भी दिया है, टी भी दिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो एम ओ भी नहीं दिया है यहाँ कहीं भी, ठीक है ना। तो आपका ये भी राइट, ये भी गलत हो जाएगा, डी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जल्दी से। डेमोक्रेसी का आपको आंसर बताना, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आपको चयन करना है जो दिए गए शब्द हैं इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जल्दी बताइए, डेमोक्रेसी से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। चलिए देखिए, एस तो दिख नहीं रहा है कहीं भी आपको, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एम आई कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। इसमें कहाँ दिख रहा है? आई नहीं दिख रहा है ना, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। एम ए, ठीक है ना, RRCY, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह डी का भी चेक कर लेते हैं अपन। DEMON, एन नहीं दिख रहा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट दोस्तों। चलिए आज का जे बताइए, 10वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। डेडिकेट का आंसर बताना जल्दी से बताइए 10वें प्रश्न का। आपको
चुनना है कौन सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। डी भी बन रहा है, ई भी दिया है, सी दिया है, सी भी दिया है, आई भी दिया है, डी 2 बार दिया है यहाँ पे, डी 2 बार यहाँ पे भी दिया है, ई भी 1 बार है, 2 बार है, ई भी 2 बार है, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, 11 का। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से दोस्तों। MUSPOPAPOTIH, बताइए इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कल आपको नेक्स्ट पार्ट इसी का मिलेगा, ठीक है ना, और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो बताइए जल्दी से फटाफट कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इनमें से। ई नहीं दिख रहा है कहीं भी आपको, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी देखो, PHI भी दिख रहा है, एल, ठीक है, एल आ गया, एल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ठीक है ना। इसी तरह सी को चेक करते हैं, HIPOC, सी दिख रहा है कहीं आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS में, स्वागत है आप सभी का। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसी का शब्द संरचना के नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। पार्ट नंबर 2 कल चालू होगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर आज फर्स्ट हो गया है, ठीक है। तो लेते हैं आपसे अब विदा। कुछ आज के कुछ इतने ही सवाल थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।